जय भोलेनाथ दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 7। देखिए आप कोहरा लगा है और आज आपको खेत का ही नज़ारा दिखा। आप गांव के रास्ते वैसे कई बार मैं नीचे से भी जाता हूँ, सड़क से अंधेरे साइड, कई बार गांव के रास्ते। तो आज तो जाना है, आज को गांव का माहौल दिखाना है आपको क्या चल रहा है सुबह 7:30 बजे। और भूरी भी उठ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। शहर में होती तो गाड़ियों की देखिए सामने केले का पेड़। और सुबह सुबह गांव में देखिए पंछी अपने दाना के लिए, बाद में लोग आ जाते तो डरते हैं ये। तो ये नियम भी है, सुबह जल्दी उठने का ये एक फ़ायदा ये भी है। आप ठंड से मेरे तो उंगलियां दर्द करने लग गई है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मज़ा आता है। अगर आपने सुबह जल्दी उठ के इस ठंड को पचा लिया है तो समझे धूप आने के बाद आपको थोड़ी सी धूप आएगी, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और अगर आप धूप आने भी उठेंगे तो आपको ठंड ही लगती रहेगी। और ये देखिए गांव का पंदेरा, ये देखिए मज़ेदार नज़ारा है। भोलेनाथ जी भी हैं, ये देखिए। तो मैं अभी भोलेनाथ मंदिर पे नहीं जा सकता क्योंकि अभी कुछ मजबूरी है जिसके कारण मैं नहीं जा सकता। नहीं तो ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार में या दूर कहीं कुछ भी हमारा कुछ केस हुआ, मतलब डेथ वगैरह, ऐसा नहीं है। मैं तो कभी भी ऐसे नहीं किया मैंने मंदिर नहीं गया हूँगा। मेरी तो दादी मरी थी उस हफ्ते, पता नहीं मंदिर में कुछ था, मैं गया। कहीं ने मुझे बोला भी नहीं जाते हैं। तो मैं तो पहले से ये सोचता था कि इंसान धरती में आता है तो भगवान के पास नहीं जाते हैं, इंसान धरती से जाता है तो भगवान के पास नहीं जाते हैं। क्यों भाई, हमारा वो दादी मरी है, हमारी फूफू मरी है, हमारा ये मरा है। अरे भाई उसको इतना प्यार है तुम्हें उस इंसान से, तो उसके लिए नॉन वेज खाना छोड़ दो, उसके लिए उल्टी सुल्टी चीज़ें पीना छोड़ दो, धूप बालो, अगरबत्ती बालो, दिया बालो, उसको याद करो 5 मिनट, तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान के सामने जाने के लिए तुम बोलो कि हमारा वो मरा है, और मज़े करते टाइम छोड़ो दुनियादारी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये वाला सीन है तो मैं बताता हूँ आपको, आप अपनी जो लाइफ सोचते हैं कि ऐसी होनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी आपको। मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत घटनाएं हुई, बहुत चीज़ें हुई, मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। मैं गया हमेशा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से भी 2-4 महीने रह के आ चुका हूँ। तो मुझे लगा कि बाहर की ज़िंदगी है, गरीबी इतनी बहुत है। और आप में से जिसने हॉस्पिटल में 2 दिन भी काटे होंगे वो समझ सकता है मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरी अभी इस समय ऐसी मजबूरी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी है कि शरीर में कुछ इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ें हैं तो जिससे मैं काफ़ी टाइम से नहाया नहीं हूँ, और इसलिए मैं वहाँ पे अशुद्ध हूँ तो नहीं जा सकता। तो इस काम को मैंने आजकल सुबह कुन्नी को दे रखा है, तो वही जाना है। तो वो भी जिम्मेदार बंदा, अच्छा लड़का है, तो ये सब काम करता है। बाकी मैं कभी ऐसा नहीं किया कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी होगा। लेकिन आप लोग जाओ, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान आपके ऊपर कभी गर्दन, आप सर झुकाओ, कभी गर्दन नहीं काटेगा आपकी कि आपके रिश्तेदार में कोई मर रखा और आप मंदिर आ रखे हो, ऐसे कभी नहीं करेगा। भगवान खुश होता है। आप बर्तन मत रखो, एक दिन मंदिर की सफाई कर दो तो आपके पूरी ज़िंदगी के बर्तन के बराबर सफाई है। ये सब स्वार्थ है, व्रत रखना, ये चीज़ें करना कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, कुछ भी है, ये सब स्वार्थ है। भगवान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आपको भगवान से प्यार आपको चाहिए तो आप भगवान के रास्ते पे चलो, वो काम करो जो भगवान को पसंद है। झाड़ी साफ करो, सफाई करो, ये काम करो, दान करो, कोई गरीब है उसका भला करो, कोई विकलांग है उसकी मदद करो, गाय है, जानवर, कोई भी जानवर है, कोई पशु, कुछ भी है, जीव जंतु, उनकी मदद करो, आपको वो सब मिलेगा। कुछ भी नहीं है भगवान के लिए देना। सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ मेरा, भोलेनाथ 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 मेरा, भोलेनाथ भोले। देखिए आप पंदेरा, यहाँ पे तो हम मज़े से नहाते हैं गर्मियों में। और यहाँ पे नहाना ऐसा है, आपको कितनी भी गर्मी हो रही है, आप सोचेंगे मैं 1 घंटे तक नहाऊंगा, यहाँ पे आप 2 मिनट पानी के नीचे रहोगे, जून का महीने क्यों नहीं है चाहिए, आपकी सारी गर्मी बाहर। और ये पेड़ देखिए आप, कितना बड़ा पेड़ है, ये देखिए
इसके आम हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जब से हमें होश होगा, जब से आम खाए। चलो तो आपको कराते हैं अब खेतों के दर्शन। अशोक वाटिका बना रखी है लोगों ने। ये देखिए लोगों ने धनिया लगा रखा है और प्याज लगा रखा है। पहले बिजवाड़ थी, आधी बेचते हैं, आधी रख लेते हैं अपने लिए, ये सभी करते हैं। और आगे दिखाते हैं, देखिए इधर के लिए भी छोटी सी नहर है एक, यहाँ से आ रहा पानी। ये देखिए आप, यहाँ से सड़क से इधर आ रहा है और यहाँ से इधर। कुछ खेती इधर थे, सड़क की वजह से जब सड़क आई तो तब थोड़ा ऐसा भी करना पड़ा। ये देखिए आप, लोगों ने धनिया वगैरह लगा रखा है, बहुत प्रकार की चीज़ें। आलू तो निकाल दिए, किसी ने जौ लगा रखा है। नीचे दिखाते हैं आपको। के लिए नहर जा रही है जो कि हर खेत में जाती है। तो जहाँ से कटिंग है, क्योंकि नहर यहाँ जा रही है और खेत उधर है, तो वहाँ के लिए अलग कटिंग दे रही है कच्ची। ऐसे ही नीचे तक है, देखिए बहुत दूर तक खेत है। और आने वाले टाइम के लिए छिंचोड़े भी तैयार हो रहे हैं, इन पे भी अब थोड़ा थोड़ा करके फूल आएंगे, लग तो रहा है। और ये देखिए आप, लैया सरसों कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पानी बह रहा है, सूर्य देव जी आ गए हैं और लैया का फूल बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारा खेत है, इसमें देखिए आप, हमने लहसुन लगा रखी है, राई है, मूली है, ये सब है। और आसपास के खेतों पे भी ऐसे ही है, किसी ने लैया लगा रखा है, किसी ने कोई सब्जी लगा रखी है, किसी ने कुछ। और जैसे मैं बता रहा था अशोक वाटिका, तो ये साड़ियाँ देखो कितनी प्यारी लगती हैं। कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा जैसे आंखें देख रही हैं, लेकिन अगर आंखों से देखेंगे थोड़ा इनको 500 मीटर 1 किलोमीटर जैसे गांव से या दूर से थोड़ी सी, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो देखिए आप खेतों की रौनक कैसी बनी हुई है, हरे पीले प्यारे प्यारे। धूप आ रही है, ठंड भी लग रही है, और धूप भी तो ऐसे में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था साड़ियाँ। आप थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो आपको बहुत प्यारे लगेंगे, क्योंकि खेत इतने प्यारे हो रखे हैं। सब्जी के जैसे हरे दिख रहे हैं, सरसों की फूल के जैसे पीले दिख रहे हैं। और ये देखिए गांव की गाड़ी का जाने की टाइम हो गया, क्योंकि 9 बज चुकी हैं। लोग अपने अपने काम के लिए मार्केट जा रहे हैं, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। तो मैं भी चलता हूँ खाने के लिए, और नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा आपको मैं खाने के बाद। अभी घर में जाएंगे, घर में कुछ ना कुछ काम होगा, क्या पता गाय छोड़ने जाना पड़े, क्या करना पड़े, तो आपको दिखाएंगे उसके बाद नीचे का नज़ारा खाना खा के। तैयार होगा खाने के लिए जाने के लिए। ये देखिए, जैसे मैंने बोला भूरी को चलो, वो समझ गया खाने के लिए। मैं आपको बता रहा था खाने के बाद कुछ भी काम हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। तो खाने के बाद मैं आ रखा हूँ गाय छोड़ने। देख लीजिए कैसा जंगल है, सर झुका के चलना पड़ रहा है गायों के साथ। कांटे भी हैं करुंदे वाले। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था, तो आज की ड्यूटी तो लग गई गाय चराने में। तो आपको मैं बाकी आगे का नज़ारा दिखाऊंगा शाम को खेत का। मैं छोड़ के यहाँ ऊपर यही है सामने, ये देखो पीछे गांव दिख रहा है, और जो खेत में बता रहा हूँ सामने। तो दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद। टाइम हो रहा है 1 बज गई हैं, 2-2:30 बजे से फिर जाएंगे रोटी खा के खेतों में। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका। तो मैं पहुँच गया हूँ फिर खेतों में। यहाँ पे हम पहले क्रिकेट भी खेलते थे, और ऊपर जो आप देख रहे हैं हमारा घर भी दिख रहा है ऊपर। 3:58। मैंने 2 बजे निकलना था, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, तो मैं इसलिए नहीं निकल पाया। क्योंकि मैंने सुबह क्रिकेट वाला ब्लॉग एडिट किया था, और मैंने ना उसके बीच में एक सीन मेरे को अच्छी नहीं लगी, मतलब थोड़ा आधा करना था उसको। अब मैंने उसको आधा किया तो उसका पूरा म्यूजिक इधर को उधर गया। हालांकि मुझे पता था म्यूजिक इधर उधर होगा, लेकिन उस समय नहीं आया दिमाग में।
ये देखो यहाँ से भी अच्छा बना रखा है सूअर को रोकने के लिए ये, लेकिन उसको तो देखते देखते इतना टाइम हो गया, वो भी समझ गया ये लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। वो भी कहा था ना शाम के टाइम सांप आएगा। जब मैं सुबह आपको ये सामने के गांव दिखा रहा था, डोबल हो गया, 9 गांव हो गया, तो ये सुबह क्लियर नहीं दिख रही थी, धुंध दिख रही थी। आप देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, और खेतों को देखो कैसे चमक रहे हैं। सुबह ऐसे नहीं चमक रहे थे, अब ओरिजिनलिटी आ रही है। ये देखिए आप, कितना प्यारे लग रहे हैं खेत। ये देखिए शाम के टाइम कितना क्लियर आ रहा है, गांव कितना प्यारा लग रहा है। देखिए आप कितना प्यारा। और यहाँ तो अभी लैया पूरा फूला नहीं है, क्योंकि लैया का ऐसा भी है जैसे एक खेत का फूल आने लग जाएगा ना, तो दूसरे खेत में उसका ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ जाता है, दूसरे से भी हो जाता है। यहाँ देखो आप, दिख रहा है आपको 5% है। और इस समय तो फ़ोटो भी खींची मैंने खुद की भी और नेचर की भी, ये खेतों की, तो इस समय तो बड़ी प्यारी फ़ोटो आ रही हैं। देखो आप कितना प्यारा लग रहा है खेत, यहाँ से वहाँ तक बहुत प्यार लगे। को कराते हैं विष्णु भगवान जी के दर्शन। यहाँ पे तो बहुत भगवान हैं, माताएं भी हैं, सभी के दर्शन कराते हैं आपको। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी। कैसी धारा बह रही है पानी की खेतों की तरफ। मेरे तो बड़ा मन आता है इसमें। मैं तो चाहता हूँ कि मैं ना, जैसे ये बह रहा है ना पानी, ये देखिए आप, तो मेरे तो ऐसी जगह पे बैठने का मन करता है। तो छोड़ दें, देखो हम भी हैं ही। कई भाई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम डेली ब्लॉग अपलोड किया करो। उन भाइयों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको ब्लॉग पसंद आया। उन्होंने तभी बोला, अगर अच्छा ही नहीं लगी ये कोई चीज़ तो आदमी डेली क्यों देखना चाहेगा, है ना। तो अच्छा लगा होगा तभी बोला होगा। तो अनुज भाई हो गया और प्राची नेगी और 2-4 लोगों ने मुझे और बोला, तो मैंने उनको यही बताया कि देखो रियल कारण ये है कि व्यूज़ नहीं आ पाएंगे। व्यू फिर 80 में, 50 में, 150 में, 200 में अटक जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कोई 500 या 1000 भी चला जाएगा। तो देखते हैं, करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि बाइक का है, मेरा है, डाटा का है, इतना नहीं हो पाता है। जो ट्रू है मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर मैं ये वाला डाटा चलाता हूँ ना, मैं 4 ब्लॉक वाला, तो इसमें मेरा 600-700 रुपये लगता है। और अगर मैं पर डे के हिसाब से डाटा यूज़ करने लग गया, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जितना यूज़ करता हूँ मैं, तो मुझे महीने में 1500 या 2000 रुपये खर्चा चाहिए। फिर वही 1500-2000 रुपये बाइक का तेल, सर्विस, सब कुछ है। फिर अपना और खर्चे हैं, कई चीज़ें हैं। यहाँ तो इनकम कुछ है नहीं, तो चल रही है ज़िंदगी। मैंने आपको कहा
दिल साफ रखिए, कभी जीव जंतु कोई भी इंसान हो ना बुरा कीजिए ना बुरा सोचिए। आपकी ज़िंदगी चलेगी, मज़े में चलेगी। सुबह मैंने गारंटी दी थी और शाम को भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं हूँ, चाहे मुझे बाइक बेचनी पड़े। अगर कोई ईमानदारी के साथ चल रहा है, दया धर्म के साथ चल रहा है और उसका नहीं चल रहा है, तो मैं चाहे उसके लिए कुछ भी करूँ, मैं करूँगा और मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान प्रमाण देगा। तो मैं डेली ब्लॉग भी डाल सकता हूँ, लेकिन अभी यही दिक्कत है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 दिन में 3 दिन में एक ब्लॉग। देखते हैं आगे समय क्या होता है। भोलेनाथ ने चाहा तो डेली ब्लॉग भी डालेंगे। और यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने जितने तीर्थ स्थल हैं, हमारे खूबसूरत जगह है, जितने मतलब कुमाऊँ में हो गया, अलग अलग जगह हो गई, चाहे हिमाचल हो गया, तो अपना तो ऐसे ही है कि हम आज इस वादियों में, कल उस वादियों में। देखते हैं फिर क्या होता है। गाँव खेतों के बहुत नज़दीक, जहाँ मैं बता रहा था कि जहाँ पे लैया फूल गया है, अभी भी कम है, ऊपर तो है। और ये पेड़ देखिए, जिसको मैं हर बार दिखाता हूँ आपको। इस पेड़ की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम ही है। ये देखिए, अब तो बिल्कुल हम मतलब फूलों के, जहाँ मैं बताया था कि 90% फूल फूल गए हैं, तो हम उनके नज़दीक आ गए हैं। आप देखिए आगे जंगल में, ये वही वाला जंगल है जो मैंने अभी वीडियो ब्लॉग डाला है ना, वो वाला जो माँ के साथ जा रखा हूँ मैं जंगल में, वो वाला ब्लॉग, तो वही वाला जंगल है, वो सामने दिख रहा। अब देखो जैसे कि सूर्योदय हो रहा है, देखो उसकी लाइनें पड़ रही हैं। अभी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ पे जाते जाते इतना मतलब अंधेरा हो जाएगा। तो हमारे ये टाइम देखने का एक मतलब अपना रूटीन काम करने का ये भी होता है, मुझे यहाँ तक धूप जाते जाते ये करना है। आजकल तो क्या ही बताएं भाई, आजकल तो मौसम और खेत ऐसे और हरे भरे, यहाँ जो खुशबू चल रही है ना, मन कर रहा है कि यहीं बैठा रहूँ 2-3 घंटे। हाँ सच में बड़ी प्यारी खुशबू चल रही है और बिल्कुल फ्रेश हवा, इसमें कोई जलने की वो नहीं, कोई किसी चीज़ का कुछ भी वो नहीं। ये देखो आप कैसी जगह पे हूँ मैं, ये देखो चारों तरफ फूल। नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, खोटे न रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। तो मैं उसी पेड़ के नीचे हूँ जो मैं आपको बताता हूँ कि गोभी के फूल की तरह है, और जिसके नीचे 5 बारात क्या उससे भी ऊपर बारात एक साथ बैठ के खाना खा सकते, क्योंकि जो 10-12 खेतों को घेर रहा है, तो एक खेत में 2 बारात बैठ जाएगी तो 20 बारात खा सकती है। इतना बड़ा पेड़ है ये। उस पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें 3 प्रकार के आम होते हैं और तीनों का स्वाद अलग अलग। अब किसी ने या तो 3 प्रकार की कल लगाई होगी इसमें, जब ये छोटा रहा होगा जब लगाते हैं, या तो तब या कुछ कारण। अब जाने के लिए बिल्कुल आसान है, यहाँ से भी हम छोटे से ही इसमें बैठे रहते हैं। आपने रील देखी होगी मेरी, जिसमें वो देसी देसी ना बोला कर, उसमें देखना मैं पेड़ में बैठ रहा हूँ, तो यही पेड़ है वो, जिसमें बीच में एक सीन है कि मैं पेड़ में बैठ रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरा पेड़ है बेल का, देखो इसके बेल भी हम बचपन में बहुत खाते थे, और अभी भी जब मिल जाते हैं पके हुए तो अभी भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब नहीं खाते, अभी बराबर खाते हैं। और यहाँ से जाने का रास्ता भी है, देखो ये है रास्ता, ये गाँव की तरफ जाएगा और इधर खेतों की तरफ। अब आपको ले चलते हैं आप 15
तो हम भी जाते हैं घूमने के लिए, ऐसी बात नहीं है, डेली जाते हैं हम भी घूमने के लिए। मिलन बोला जाए कि खेतों